जो तू चेला देह को देह गेह की खान, जो तू चेला शब्द को शब्द ब्रह्म करमान। बोलो जय 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 रघुनाथ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। साधक भाई बहन गुरु दीक्षा के संबंध में नाना प्रकार के प्रश्न करते हैं। अनेक प्रश्न प्राप्त हुए। आप सबकी जिज्ञासाओं के समन के लिए हम आप परम पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज की वाणी से उनकी पुस्तक कि गुरु बिना क्या मुक्ति नहीं से, गुरु अर्थात क्या, इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। ये लेख, ये प्रवचन निश्चय जानिए गुरु के संबंध में, दीक्षा के संबंध में आपकी जितनी भी जिज्ञासाएं हैं उनको तत्काल शांत कर देगा और आपके मार्ग को प्रशस्त कर राम 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 रटकर राममय होने में बड़े मार्ग को सुगम बना देगा। परम पूज्य स्वामी जी कहते हैं गुरु बनाने से कल्याण नहीं होता, प्रत्युत गुरु की बात मानने से कल्याण होता है। क्योंकि गुरु शब्द होता है, शरीर नहीं। गुरु शरीर नहीं होता, शरीर गुरु नहीं होता। इसीलिए गुरु कभी मरता नहीं। अगर गुरु मर जाए तो चेले का कल्याण कैसे होगा? शरीर को तो अधम कहा गया है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। अगर किसी का हाड़ मांसमय शरीर गुरु होता तो वह तो अधम होता, कालने में होता। इसलिए गुरु में शरीर बुद्धि करना, शरीर में गुरु बुद्धि करना अपराध है। संत एकनाथ जी के चरित्र में ये बात बहुत विशेषता से मिलती है। शास्त्र की प्रक्रिया के अनुसार पहले तीर्थ यात्रा की जाती है, फिर उपासना की जाती है, फिर ज्ञान प्राप्त होता है। परंतु एकनाथ जी के जीवन में उल्टा क्रम मिला। उनको पहले ज्ञान हुआ, फिर उपासना की, फिर गुरु के कृपा करने पर तीर्थ यात्रा की आज्ञा दी। जब वे तीर्थ यात्रा में थे तब उनके गांव में अर्थात पैठन का एक ब्राह्मण उनके गुरुजी के पास देवगढ़ पहुंचा और बोला, महाराज आपके यहाँ जो एकनाथ था उनके दादा दादी बहुत बूढ़े हो गए हैं, एकनाथ को याद कर कर के रोते हैं। गुरुजी को सुनकर आश्चर्य हुआ कि एकनाथ मेरे पास इतने वर्ष रहा पर उसने अपने दादा दादी के विषय में कभी नहीं कहा। उन्होंने एक पत्र लिखकर उस ब्राह्मण को दिया और कहा वह तीर्थ यात्रा करते हुए जब पैठन आएगा तब उसको मेरा यह पत्र दे देना। मैंने कहा इसीलिए वह पैठन जरूर आएगा। ब्राह्मण पत्र लेकर चला गया। घूमते घूमते जब एकनाथ जी वहाँ पहुँचे तो वे दादा दादी से मिलने गाँव नहीं गए, प्रत्युत गाँव के बाहर ही ठहर गए। उस ब्राह्मण ने जब एकनाथ जी को देखा तो उनको पहचान लिया। उनके दादा दादी का हाथ पकड़कर उनको एकनाथ जी के पास ले गया। संयोग से एकनाथ जी को रास्ते में ही मिल गए। दादाजी ने स्नेहपूर्वक एकनाथ जी को गले लगाया। गुरुजी का पत्र निकाल कर कहा, ये तुम्हारे गुरु का पत्र है। ये सुनते ही एकनाथ जी गदगद हो गए। उन्होंने कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर पत्र रखा, उसकी परिक्रमा करके दंडवत प्रणाम किया, फिर उसको पढ़ा। उसमें लिखा था, एकनाथ तुम वहीं रहना। एकनाथ जी वहीं बैठ गए। फिर उम्र भर वहाँ से कहीं गए नहीं, वही मकान बन गया, सत्संग शुरू हो गया। दादा दादी उनके पास आकर रहे, फिर कभी गुरुजी से मिलने भी नहीं गए। विचार करें, गुरु शरीर कहाँ हुआ, वचन हुआ, वचन। जब गुरुजी का शरीर शांत हो गया तो वे बोले कि गुरु मरे चेला रोए, दोनों को क्या ज्ञान मिला? तात्पर्य गुरु मरता नहीं और चेला रोता नहीं। एकनाथ जी के चरित्र में जैसी गुरु भक्ति देखने में आती है वैसी किसी और संत के चरित्र में देखने को नहीं आती। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद पर उन्होंने मराठी में जो टीका लिखी उसके प्रत्येक अध्याय के आरंभ में उन्होंने विस्तार से गुरु की स्तुति की। ऐसे परम गुरु भक्त एकनाथ जी से बढ़कर कोई गुरु के वचन की आज्ञा को महत्व नहीं देता। भगवान से लाभ उठाने की 5 बातें हैं भाई बहन, नाम जप, सेवा, ध्यान, आज्ञा पालन और संग। परंतु संत महात्माओं से लाभ उठाने को तो 3 ही बातें हैं, सेवा, आज्ञा पालन और संग। इसलिए गुरु का नाम जप ध्यान न करके
उसकी आज्ञा का, उसके सिद्धांत का पालन करना चाहिए। गुरु के सिद्धांत के अनुसार अपना जीवन बिताना ही वास्तविक गुरु पूजन, गुरु सेवा है। कारण कि संत महात्माओं को शरीर से भी बढ़कर सिद्धांत प्यारा होता है और सिद्धांत की रक्षा के लिए वे प्राण भी दे देते हैं, पर सिद्धांत नहीं छोड़ते। गुरु शरीर नहीं होता, प्रत्युत तत्व होता है। अतः सच्चे गुरु अपना पूजन ध्यान नहीं करवाते, प्रत्युत भगवान का पूजन ध्यान करवाते हैं। सच्चे संत अपनी आज्ञा का पालन भी नहीं करवाते, प्रत्युत यही कहते हैं गीता, रामायण आदि ग्रंथों का आज्ञा पालन करो। जो गुरु अपनी फोटो देते हैं, उनको गले में धारण करवाते हैं, उनकी पूजा ध्यान करवाते हैं, वे धोखा देने वाले होते हैं। महाराज श्री कहते हैं, कहाँ तो भगवान का चिन्मय पवित्र शरीर, कहाँ हाड़ मांस का जड़ अपवित्र शरीर। जहाँ भगवान की पूजा होनी चाहिए वहाँ हाड़ मांस के पुतलों की पूजा करना, अरे बड़ा भारी दोष है। जैसे राजा से वेद करना, उससे विरुद्ध चलना राजद्रोह है, ऐसे ही अपनी पूजा करवाने वाला भगवद्रोही होता है। गीता प्रेस के संस्थापक, संचालक, संरक्षक सेठ जी श्री दयाल जी गोयनका एक ऐसे ही सज्जन थे जो केवल और केवल गुरु आज्ञा का पालन करते थे। हम आप भी इस बात को समझें कि जिस संत की वाणी, जिस संत के शब्द, जिस शास्त्र के शब्द, जिस वेद वाक्य को, जिस पुराण वाक्य को, जिस पुराण कथा को आपके हृदय में लगाव उत्पन्न हो जाए, वही गुरु मंत्र है। जिस इष्ट के नाम से, जिस हरि के नाम से, प्रभु के जिस स्वरूप के नाम से, स्वरूप से आपके हृदय में प्रेम आ जाए, वही आपका इष्ट है। जिस संत की वाणी को सुनकर, जिस संत के वाक्यों का आपके जीवन पर सर्वाधिक असर आने लगे, जिस वाणी को सुनकर आपका जीवन बदलने लगे, जिस हरि नाम को, प्रभु के जिस स्वरूप को देखकर आपके हृदय में एक द्रव्यता आने लगे, प्रेम उत्पन्न होने लगे, वास्तव में वही गुरु द्वारा प्रदत्त आपको नाम है, वही स्वरूप आराधना के योग्य है। आप केवल नाम जपते रहें। जिस नाम में आपकी रुचि हो, जिस संत की वाणी में आपकी श्रद्धा जागृत हो जाए, गुरु स्वरूप मानकर स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, उनका गुरु वाक्यों का श्रद्धापूर्वक पालन करना आरंभ कर दीजिए। निश्चय जानिए आपका और मेरा कल्याण हो जाएगा। पुनः संशयात्मक ढंग से प्रश्न किया कि क्या इससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी? पूज्य स्वामी जी कहते हैं, भैया भगवत प्राप्ति गुरु के अधीन नहीं है। जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं वह परमात्मा तत्व एक जगह सीमित नहीं है, किसी के कब्जे में नहीं है। अगर है तो वह हमें क्या निहाल करेगा? परमात्मा तत्व तो प्राणी मात्र को नित्य प्राप्त है। जो उस परमात्मा तत्व को जानने वाले महात्मा हैं, वे न गुरु बनते हैं, न कोई फीस भेंट लेते हैं, प्रत्युत सबको चौड़े बताते हैं। जो गुरु नहीं बनते, वे जैसे तत्व की बात बता सकते हैं, वैसे तत्व की बात स्वामी जी कहते हैं गुरु बनने वाले कभी बता नहीं पाएंगे। सौदा करने वाले व्यक्ति गुरु नहीं होते। जो कहते हैं कि पहले शिष्य बनो फिर हम भगवत प्राप्ति का रास्ता बतलाएंगे, वे मानो भगवान की बिक्री करते हैं। यह सिद्धांत है कि कोई वस्तु जितने मूल्य में मिलती है वह वास्तव में उससे कम मूल्य की होती है। जैसे कोई घड़ी 100 रुपये में मिलती है तो उसको लेने में दुकानदार के 100 रुपये नहीं लगे। अगर गुरु बनाने में कोई चीज़ मिलेगी तो वह गुरु से कम दाम वाली और गुरु से कमज़ोर होगी। फिर उससे हमें भगवान कैसे मिल जाएंगे? भगवान अमूल्य है। अमूल्य वस्तु बिना मूल्य के मिलती है, जो मूल्य से मिलती है मूल्य से कमज़ोर होती है। इसलिए कोई कहे कि मेरा चेला बनो, बात बताऊंगा, हाथ जोड़ देना चाहिए। समझ लेना चाहिए कि कोई काल नेमी है, नकली गुरु हुए। काल नेमी राक्षस ने हनुमान जी से कहा था, सर मज्जन करे आतुर आवही दीक्षा देहूँ ज्ञान जेहि पाहूँ। उनकी पोल खुलने पर हनुमान जी ने कहा, पहले गुरु दक्षिणा ले लो, पीछे मंत्र देना। पूंछ में सिर लपेटकर उसको पछाड़ दिया। इस प्रकार आप और मैं इस बात को समझे। स्वामी जी कहते हैं कि कल्याण तो, मुक्ति तो, भगवत प्राप्ति तो केवल आपकी स्वतः जो लगन है उसी से होने वाली है, किसी दीक्षा से, किसी गुरु बनाने से नहीं होगी। इसलिए हम और आप इन संतों की वाणी पर विश्वास कर, इन भगवत प्राप्त महात्माओं की वाणी को श्रद्धा से श्रवण कर
इन वाक्यों पर विश्वास करते हुए, श्रद्धा रखते हुए नित्य निरंतर वेखरी वाणी से हरि के नाम को उच्चारित करना आरंभ करें। वही हरि नाम, प्रभु का नाम, राम जी का नाम, वह राम जी की शरण ही, प्रभु को प्राप्त करने की ललक ही, वियोग में आने वाली वो तड़फ ही आपकी और मेरी पात्रता को परिमार्जित करने वाली है, प्रभु प्राप्ति के आपको और मुझे योग्य बनाने वाली है। इसलिए जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर हरि के नाम को जपिए और गाते रहिए, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ये मंत्र विजय मंत्र कहलाता है और विजयश्री प्राप्त करने के लिए, साधक को विजय रूप में हरि का वर्ण करने के लिए ये मंत्र साक्षात आपके और मेरे लिए कल्प वृक्ष के योग्य है, कल्प वृक्ष के तुल्य है। कल्प वृक्ष से जो मांगा जाए वह प्राप्त हो जाता है। आप और मैं इस विजय मंत्र का जाप करते हुए निरंतर हरि को प्राप्त करने की लालसा जागृत करें और गाते रहें, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम, राम राम जय राम, राम जय राम, राम जय राजा राम, राम राम जय राम, राम जय राम, राम जय राजा राम।